सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल जीएस फिटनेस। माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 मिस्टेक जिससे आपका ट्राइसेप ग्रो नहीं हो रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को जिम में देखा ये मिस्टेक करते हुए। तो पॉइंट नंबर 1 है ओवरलोड करना। अब बहुत सारे लोग ट्राइसेप की 5-5 6-6 एक्सरसाइज करते हैं, वो भी एक दिन में, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि ट्राइसेप एक बहुत छोटी मसल्स है। अगर आप एक ही दिन में इतना लोड अपने ट्राइसेप में दोगे तो वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। क्योंकि ट्राइसेप की मसल्स हर वीक में हर एक एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होती है। जैसे कि अगर आप बैक कर रहे हो तो लेट पुल डाउन में हमारा ट्राइसेप इन्वॉल्व होता है। चेस्ट में हमारा इंक्लाइन बेंच प्रेस या फिर डंबल प्रेस में होता है। और शोल्डर जब हम करते हैं तो साइड डंबल प्रेस में हमारा ट्राइसेप इन्वॉल्व होता है। तो सही तरीका ये है कि जब भी आप जिस दिन में आपकी ट्राइसेप की एक्सरसाइज होती है तो आप सिर्फ 3 एक्सरसाइज परफॉर्म करिए अलग अलग वेरिएशन में। इससे आपका ट्राइसेप अच्छे से डेवलप हो। दूसरी जो चीज मैंने जिम में नोटिस करी है वो है ईगो लिफ्टिंग करना। अब बहुत सारे लोग हीरो बनने के चक्कर में ओवरलोड लगा लेते हैं, जिससे उनके रेंज ऑफ मोशन और पोजीशन दोनों खराब हो जाते हैं। इससे आपके इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसका सही तरीका यही है कि आप उतना वेट लगाएं जिससे आपके रेंज ऑफ मोशन सही रहे और आपकी पोजीशन ठीक रहे। इससे आपका ट्राइसेप अच्छे से डेवलप होगा। तो अब मैं आपको एक फिटनेस यूट्यूबर की वीडियो दिखाता हूँ जिनके अकॉर्डिंग हमें बारबल एक्सटेंशन नहीं करना चाहिए। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। डूइंग ओवरहेड मूवमेंट्स विथ स्ट्रेट बार और इजी बार कई सारे लोगों के लिए ना वो सूटेबल नहीं होती, क्योंकि एल्बो, रिस्ट, शोल्डर जॉइंट के अलाइनमेंट उस तरीके से नहीं होते, मोबिलिटी अच्छी नहीं होती शोल्डर की, तो ये मूवमेंट में तकलीफ होती है। और कई सारे लोग इसको सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए सही टेक्निक का पता होना जरूरी है, जो कई सारे बिगिनर्स, एमेच्योर्स, जो इंटरमीडिएट है ना, वो भी इसमें गड़बड़ करते हैं। सो अवॉइड डूइंग दिस। इनके अकॉर्डिंग इस एक्सरसाइज से हमारे जॉइंट और लिगामेंट इंजर्ड हो सकते हैं। बट इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो हमारे मोटिवेशन है, जो हमारे मोटिवेटर है, जैसे आर्नोल्ड सर हो गए, जे कटलर सर हो गए, रोनी कॉलमैन हो गए, या फिर इंडिया की बात करूँ तो नितिन चंडीला सर हो गए, तो ये सब इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। तो हम इस एक्सरसाइज को करना बंद क्यों करें? इसका सही तरीका ये है कि हम इस एक्सरसाइज में लाइट वेट भी यूज कर सकते हैं। तो जब तक हमारे ट्राइसेप की मसल्स और हमारे जॉइंट स्ट्रांग नहीं हो जाते हैवी लिफ्ट उठाने के लिए, तब तक हम लाइट वेट से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है और ये बेस्ट एक्सरसाइज है हमारे ट्राइसेप के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई अगर इंसान इस एक्सरसाइज को गलत कर रहा है तो हम भी उसको करना बंद कर दें। उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हैवी वेट से इसको गलत तरीके से कर रहा है तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप उसको लाइट वेट से परफॉर्म करिए सही तरीके से, जिससे आपकी रेंज ऑफ मोशन अच्छे से हो। ये कहना गलत है कि हमें इस एक्सरसाइज को करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। और ये है नहीं कि अगर हम बारबल एक्सटेंशन कर रहे हैं तो इसके बदले हम डंबल से करना शुरू करें, क्योंकि डंबल से जो हम कर रहे हैं उसकी वेरिएशन अलग है और बारबल एक्सटेंशन की वेरिएशन अलग है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। सो अगली जो मिस्टेक लोग करते हैं वो है ट्राइसेप पुश डाउन में। फिर चाहे वो रोप से हो या फिर वी बार से हो या स्ट्रेट हैंडल से हो, तो लोग इस एक्सरसाइज में ये गलती करते हैं कि जो उनके रेपिटेशन होते हैं वो बहुत हाई स्पीड में होते हैं, जो कि गलत है। अगर आप इतनी हाई स्पीड से रेपिटेशन करोगे तो आपके ट्राइसेप मसल्स पे लोड आएगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन सी मसल्स वर्क करनी है। तो उसका सही तरीका ये है कि जब भी आप रोप से कर रहे हो या बार से कर रहे हो, तो जब आप स्ट्रेच पोजीशन में आते हो तो 3 सेकंड के अंदर आपका स्ट्रेच हो जाना चाहिए आर्म्स। और जब आप पुश करते हो तो ब्रीद आउट करते हुए 1 सेकंड के अंदर आपको पुश करना है और 2 सेकंड तक उसको वैसे होल्ड करके वापस से स्ट्रेच करना है। इससे आपके पूरे ट्राइसेप पे लोड आएगा, तो आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी मसल्स वर्क कर रही है और आपका ट्राइसेप बहुत जल्दी डेवलप होगा। अब लास्ट मिस्टेक जो मैं अक्सर देखता हूँ वो है बेंच डिप्स। बेंच डिप्स हमारे ट्राइसेप की एक्टिवनेस के लिए बहुत जरूरी है। अब लोग इसमें गलती ये करते हैं कि वो अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा आगे को झुका लेते हैं। इससे उनका चेस्ट मसल बहुत ज्यादा यूज होता है और जो ट्राइसेप मसल है वो बहुत कम होता है। तो इसका सही तरीका ये है कि आप अपनी बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखिए और स्लोली नीचे जाइए और स्लोली ऊपर आइए, ब्रीथ आउट ब्रीथ इन करते हुए। और एक बात का ध्यान जरूर रखिए, इस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से करिए क्योंकि ये बहुत रिस्की एक्सरसाइज है, डेंजर एक्सरसाइज है। क्योंकि अगर जरा से गलती हुई तो आपके जॉइंट और शोल्डर दोनों में इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो भी एक्सरसाइज करो सेफली करिए। सो थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉलो जीएस फिटनेस।